आदाब, मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। केटीआर ने संगारेड्डी में मोनिन कंपनी का रखा संगी बुनियाद, कहा हुकूमत रोजगार के मौके फराहम करने के लिए दे रही है तवज्जो। तेलंगाना हुकूमत बेरोजगार नौजवानों के मसाइल हल करने में हुई नाकाम, किशन रेड्डी ने हुकूमत पर लगाया इल्जाम। मुल्क की आवाम ने कांग्रेस पार्टी को किया मुस्तरद, जगतियाल में के कविता का खिताब। कांग्रेस लीडर जीवन रेड्डी की बीआरएस पर तनकीद, इंतखाबात में सियासी फायदा उठाने के लिए ड्रामेबाजी करने का केटीआर पर लगाया इल्जाम। तेलंगाना के वजीर केटीआर ने संगारेड्डी में मोनिन इंडस्ट्री का संगी बुनियाद रखा। इस मौके पर केटीआर ने बात करते हुए कहा कि मोनिन कंपनी संगारेड्डी जिले में 300 करोड़ रुपयों की सरमायाकारी के जरिए 40 एकड़ के रकबे पर अपना पहला यूनिट कायम कर रही है और इसके जरिए यहां के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तेलंगाना के जगतियाल में बीआरएस पार्टी की जानिब से आत्मा सम्मेलन इजलास का इनेकाद अमल में आया। इस इजलास से रुकन कानून साज कौंसिल कविता ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी करप्शन में डूबी हुई है। मुल्क में अवाम कांग्रेस पार्टी को मुस्तरद कर चुके हैं और ऐसी पार्टी को जगतियाल में भी शिकस्त देने अवाम पर जोर दिया गया। कविता ने कांग्रेस पार्टी के धोखे में न आने की अवाम से अपील की, जबकि कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में जगतियाल से बीआरएस की कामयाबी यकीनी है। रुकने असेंबली डॉक्टर संजय 60,000 से ज्यादा वोटों से कामयाबी हासिल करेंगे। इस इजलास में वजीर के ईश्वर और पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। కేసీఆర్ అంటే ఏంటి తెలుసా? నేను ఎప్పుడు చెప్తా, కేసీఆర్ అంటే కాల్వలు చెరువులు రిజర్వాయర్లని, కానీ కేసీఆర్ అంటే కైండ్ హార్టెడ్ కమిటెడ్ రెస్పాన్సిబుల్ లీడర్. మామూలు మనిషి కాదు కేసీఆర్ అంటే, ఒక కైండ్ హార్టెడ్ కమిటెడ్ రెస్పాన్సిబుల్ లీడర్. చాలా తక్కువ ఉంటారు అట్లాంటి నాయకులు. మన అదృష్టం మనకు తెలంగాణలో అటువంటి నాయకుడు దొరికింది. వాస్తవానికి స్వాతంత్రం వచ్చినాక 75 ఏళ్లలో మొత్తం భారతదేశంలో ఎక్కడా కూడా ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమాలు సక్సెస్ కాలే. బీజేపీ 3 రాష్ట్రాలు ఇచ్చింది, ఉద్యమాలు చేసినా చేయకున్నా ఇచ్చిండ్రు. కానీ తెలంగాణ ఉద్యమం మాత్రం 60 ఏండ్లు కొనసాగి రాష్ట్రం సాధించినటువంటి పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి మళ్ళా ఆ రాష్ట్రాన్ని నంబర్ 1గా నిలబెట్టి చరిత్ర సృష్టించినటువంటి పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ. మరి వారి కోవలో నడిచి జగిత్యాల్లో కూడా మీరు చరిత్ర సృష్టించారు. एक बार आप सोचिए, मीठी मीठी बातों से धोखा मत खाइए. 2 दिन में पूरा कांग्रेस का गांधी परिवार यहाँ पे आ रहा है. मैं उनसे एक ही सवाल करना चाहती हूँ, यहाँ पे जो आके आप लोग वादा कर रहे हो, क्या ये वादा आपने किसी और स्टेट में किया है क्या? इस तरीके का कमिटमेंट वाला काम आपने किसी और स्टेट में किया है क्या? पहले उसका जवाब दीजिए, बाद में यहाँ तेलंगाना में आप आइए. तेलंगाना में बेरोजगार नौजवानों के मसाइल को लेकर बीजेपी के रियासती सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने इंदिरा पार्क पर एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। यह धरना कल सुबह 11 बजे तक जारी रहेगा। इस मौके पर किशन रेड्डी ने बात करते हुए तेलंगाना की जदोजहद में नौजवानों के अहम रोल की बात की, जबकि कहा कि नौजवानों की अपनी जिंदगी की परवाह के बगैर ये जदोजहद के सबब ये तेलंगाना हासिल हुआ, लेकिन हुकूमत नौजवानों की मसाइल को हल करने में नाकाम हो गई है। इस धरने में पार्टी के कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। తెలంగాణ వస్తే మా భవిష్యత్తు బాగుపడుతుందేమో ఏ మాత్రం ప్రాణాలు లెక్క చేయకుండా 1200 మంది బిడ్డలు తెలంగాణ కోసం ఆత్మ బలిదానం చేసుకున్నటువంటి చరిత్ర. మిలియన్ మార్చ్ కావచ్చు, సాగర హారం కావచ్చు, వంట వార్పు కావచ్చు, ఇదే ధర్నా చౌక్ లో సంవత్సరాల తరబడి నెలల తరబడి నిరుద్యోగ యువకులు తెలంగాణ ప్రజలు తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేశారు. కానీ ఏమైంది? 9 సంవత్సరాలుగా ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కానీ, ఈ రోజు పేరు మార్చుకున్నటువంటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కానీ సంవత్సరాల తరబడి ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా వాయిదాల మీద వాయిదా వేసి కోర్టు కేసుల పేరుతో నోటిఫికేషన్లు రద్దు చేస్తూ ఒక పథకం ప్రకారము నిరుద్యోగ యువతను మోసం చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేసింది.
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 16 सितंबर को औरंगाबाद से शमशाबाद पहुंचेंगे और शमशाबाद एयरपोर्ट से बजरिए कार सीआरपीएफ सेक्टर ऑफिस को रवाना होंगे और वो रात में वहीं पर क़याम करेंगे। 17 सितंबर की सुबह सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में योम इंज़िमाम यानी कि तेलंगाना की योम आज़ादी की तक़रीबात में शिरकत करेंगे और परेड ग्राउंड में मुनक़्क़िद शुदूनी जलसे-आम से खिताब करेंगे। कांग्रेस पार्टी के रुकन कानून साज कौंसिल जीवन रेड्डी ने तेलंगाना के वजीर केटीआर को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के बारे में बात करने का केटीआर को कोई हक नहीं पहुंचता। 2004 के इंतखाबात में केटीआर कहीं भी नजर नहीं आए, उस वक्त वो अमेरिका में थे। इन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में बीआरएस की शिकस्त यकीनी है। इन्होंने इंतखाबात में सियासी फायदा उठाने के लिए ड्रामेबाजी करने का केटीआर पर इल्जाम लगाया। వాస్తవంగా 2004లో అంటే ఉద్యమం ఆరంభ దశలో ఎప్పుడైతే ఇటు టీఆర్ఎస్ఏ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ ఎన్నికల ఒప్పందం కుదుర్చుకొని ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం జరిగిందో సాధారణ శాసనసభ పార్లమెంట్ ఎన్నికల సందర్భంగా స్వయంగా ఆయన తండ్రి వాళ్ళ నాయన కేసీఆర్ పోటీ చేస్తే కేటీఆర్ ఎక్కడ ఉన్నారని అడుగుతున్నాడు. ఆయన నిజంగా ఉద్యమకారుడే కదనే. మరి అటువంటి ఉద్యమకారుడు ఏదైతుందో 2004 సాధారణ శాసనసభ పార్లమెంట్ ఎన్నికల సందర్భంగా వాళ్ళు వీళ్ళు కాదు, ఈవెన్ అదర్వైజ్ ఆల్సో వాళ్ళ నాయన పోటీ చేస్తున్నారు కాబట్టి అయినా కానీ ఇక్కడ మద్దతుగా ఎన్నికల్లో పాల్గొనడానికి రావాలి. అటువంటి వాడు ఏదైతుందో అమెరికాలో ఉన్నాడని చెప్పంటారు, అమెరికాలో ఉన్నాడని చెప్పంటున్నాయి. ఆయన కానీ వాళ్ళ సోదరి కవితమ్మ గారు కానీ కేవలం ఏదైతుందో కేసీఆర్ గారు ఆనాటి యూపీఏ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తదుపరి మాత్రమే దేశంలో అడుగుపెట్టిరు, దిగుమతి అయిందని చెప్పంటున్నాయి. అంటే అంతవరకు ఏదైతుందో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు పట్ల కానీ ఉద్యమం పట్ల కానీ అంకిత భావం లేకపోవడమే కాదు, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में रेलवे पुलिस कांस्टेबल की फायरिंग में फौत होने वाले सैफुद्दीन की अहलिया को डबल बेडरूम मकान के कागजात हवाले किए और कबल पार्टी की जानिब से सैफुद्दीन के खानदान को माली इमदाद भी पहुंचाई गई थी। वाज़ेह रहे कि हैदराबाद के साकिन सैयद सैफुद्दीन को आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने जयपुर मुंबई ट्रेन में गोली मार दी थी, जिसकी वजह से सैफुद्दीन की मौत वाक़ई हुई थी। तेलंगाना के वजीर श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर कलेक्ट्रेट के दफ्तर में ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर इन्होंने महबूबनगर कोसीगे चिंचोली सड़क के कामों का जायजा लिया और कामों को जल्द मुकम्मल करते हुए सड़क की तामीर की वजह से अराजियात से महरूम होने वाले किसानों को फौरी तौर पर मुआवजा देने और उनके बैंक खातों में उसे जमा करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। वरंगल म्यूनसिपल काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में म्यूनसिपल कमिश्नर शेख रिजवाना बादशाह और कारपोरेटर्स ने शिरकत की। इस मौके पर कई एक करारदादों को मंजूरी दी गई। मेयर जी सुधा रानी इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना के वजीर आला केसीआर और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटीआर के ताउन के जरिए वरंगल में कई एक तरक्याती काम अंजाम दिए जाने की बात की और वरंगल शहर तरक्की की समत गामजन है, ये बताया। చరిత్రలో ఎన్నడూ లేనటువంటిగా నేను కూడా అపోజిషన్ కార్పొరేటర్గా ఫ్లోర్ లీడర్గా 2005 నుంచి 10 వరకు పనిచేసినాం. కనీసం మాకు సంవత్సరం పేరిట ఒక 10 లక్షల నిధులు కూడా పెట్టుకోవడానికి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉండేది. కానీ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, అదేవిధంగా మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు గౌరవనీయులు కేటీఆర్ గారి సహకారంతో వేగవంతంగా పెద్ద ఎత్తున పథకాలతోటి ఈరోజు అభివృద్ధి జరుగుతుంది. జీవో నెంబర్ 65 ప్రకారం కూడా మొన్ననే అంతకుముందు 4 కోట్లు ఇస్తే ఇప్పుడు ఈసారి వెజ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్లకి ఇంకా అత్యధిక నిధులను కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వరంగల్ చరిత్రలో बीआरएस के पोलिट ब्यूरो रुकन टी भूमालिंगा गौड़ ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया। इन्होंने मेदक जिले के तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए ये इल्जाम लगाया कि बीआरएस में बीसी तबके को मुनासिब नुमाइंदगी नहीं दी जा रही है, इसलिए वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं। इन्होंने अपने इस्तीफे का मकतूब बजरिए फैक्स वजीर आला केसीआर और वर्किंग सदर केटीआर को रवाना करने का ऐलान किया और कहा कि वो बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होंगे। इस मौके पर उनके हामी और बीजेपी के कायदीन भी मौजूद थे।
तेलंगाना के जिला मेदक में महकमे तालीम में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन को बाकायदा करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। इस मौके पर एहतजाजी मुलाजिमीन ने कहा कि वो गुज़िश्ता 9 कलेक्ट्रेट दफ्तर के सामने एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उनके मसाइल के हल की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है और कहा कि वो गुज़िश्ता 15 ta 20 सालों से महकमे तालीम में काम कर रहे हैं। उन्हें फौरी तौर पर बाकायदा बनाने की हुकूमत से मांग की गई। సమగ్ర శిక్షలో మేము 15 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తూ ఉన్నాం. అయితే రెగ్యులర్ అవుతాము అనేసి ఆలోచనతోని ఇప్పటి వరకు కూడా మేము మహిళా ఉద్యోగులం కూడా కంటిన్యూషన్ చేస్తూ ఉన్నాం సార్. అయితే ఇప్పటి వరకు కూడా మాకు రెగ్యులరైజేషన్ తర్వాత సమాన పనికి సమాన వేతనం అన్నట్టు మేము ప్రతిపాదనలు చేసాం, అయినా కూడా మాకు ఎట్లాంటి రెస్పాన్స్ లేదు. కీలక పాత్రలో పోషించే సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగులను ప్రభుత్వం గుర్తించకపోవడం, ఇంకా వెట్టి చాకిరిలోనే మా సేవలను వినియోగించుకోవడం, మా అందరి సమస్యలను ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడం చాలా బాధాకరం. పక్క రాష్ట్రమైనటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ మిగతా మహారాష్ట్ర, మిజోరం, నాగాలాండ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగులను రెగ్యులరైజ్ చేసింది. అదేవిధంగా తెలంగాణలో కూడా మమ్మల్ని విద్యాశాఖలో విలీనం చేసి రెగ్యులర్ చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. सदर तेलुगु देशम व मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ महबूब नगर पार्लियामेंट टीडीपी के मुवस्सिर मेट्टुकाडी श्रीनिवास की क़ियादत में तेलुगु देशम पार्टी कायदीन ने क्लॉक टावर गांधी मुजस्समे के करीब एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर मुवस्सिर मेट्टुकाडी श्रीनिवास ने बात करते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू एक बेदाग लीडर हैं और एपी हुकूमत एक साजिश के तहत उन्हें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर चुकी है। मजीद कहा कि एपी की आवाम बहुत जल्द मौजूदा हुकूमत को सबक सिखाएंगे। पूरा दुनिया तमाम चंद्रबाबू नायडू के सपोर्ट में है। उन्होंने एक लफ्ज़ भी गलत नहीं बोलता, दूसरों का दिल नहीं दुखाता, एक पैसा भी उन्होंने फ्रॉड नहीं किया। ये खाली बनाया हुआ एक क्या फैब्रिकेटेड केस है। 1 रुपए का भी इसमें गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। हो सके तो आप लोग आके हमारा ऑडिट रिपोर्ट, हमारा पूरा बिल्स चेकअप कर सकते, हम तैयार है बोल के सवाल दिए से। आदिलाबाद शहर के सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रेम्स में डॉक्टर्स की कमी को लेकर बीजेपी की जानिब से अस्पताल के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर बीजेपी जिला सदर पायल शंकर ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि जिले की आवाम को बेहतर इलाज व मुआवजे के लिए मरकजी हुकूमत ने 150 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी, जिसके बाद अस्पताल को तामीर किया गया। लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने आज तक भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मुकम्मल तौर पर डॉक्टर्स की भर्ती अमल भी नहीं लाई, जिसकी वजह से जिले की आवाम इलाज के लिए दीगर मुकामात का रुख कर रहे हैं। पायल शंकर ने मजीद कहा कि मरीजों के बेहतर इलाज के लिए जदीद असरी आलात से लैस मशीनें दवाखाने लाई गई हैं। डॉक्टर्स न होने की वजह से मशीनें खाली पड़ी हैं और इन्होंने रियासती हुकूमत व मुकामी रुकने असम्बली जोगुर रामन्ना पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को नजरअंदाज कर रहे हैं। पायल शंकर ने अंदरून 1 हफ्ता डॉक्टर्स की भर्ती अमल में लाने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया। बसूरत दीगर प्रगति भवन के सामने एहतजाज धरना देने का ऐलान किया। यहाँ का तेलंगाना सरकार जिस दिन ये दवाखाना सैंक्शन हुआ था और उस दिन तेलंगाना का सरकार के तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एफिडेविट दिया गया और आप लोग 150 करोड़ का दवाखाना में मंजूरी दो, हम यहाँ के डॉक्टरों को पूरा भर्ती करके लोगों को इलाज करेंगे बताए। मगर आज तक ये दवाखाना सुपर स्पेशलिटी इनाग्रेशन करके हरीश राव 1 साल पूरा हो गया। ये सुपर स्पेशलिटी दवाखाने में 96 लोग डॉक्टर यहाँ पे काम करना चाहिए। बड़े बड़े ऑपरेशन थिएटर और हैदराबाद में जैसा, बॉम्बे में जैसा ट्रीटमेंट मिल सकता है, यहाँ का सुपर स्पेशलिटी दवाखाने में भी उसी तरह का ट्रीटमेंट मिलने का चांसेस है। मगर यहाँ का तेलंगाना का सरकार डॉक्टरों का भर्ती करने का जो काम था वो पूरा भूल गया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुनक्किद किए गए जूनियर लेक्चरर इंग्लिश पेपर में सिलेबस से हटकर सवालात पूछे जाने का इल्ज़ाम लगाते हुए तुलबा ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एहतजाज किया। इस मौके पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी जेएसी कन्वीनर ए दत्तात्रेय ने बात करते हुए कहा कि जेएल इंग्लिश पेपर में सिलेबस से हटकर सवालात पूछकर टीएसपीएससी बेरोजगार नौजवानों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही है और इन्होंने इस मामले पर माहिरीन की कमेटी तश्कील देते हुए दोबारा इम्तिहान मुनक्किद करने का मुतालबा किया।
సిలబస్ లో లేని ప్రశ్నలు ఇవ్వడం రివ్యూ చేయాలి ఇంగ్లీష్ పేపర్ ను కమిటీ వేయాలి సీనియర్ ప్రొఫెసర్స్ తో చేయాలి ఇంగ్లీష్ పేపర్ పై సిలబస్ పై సీనియర్ ప్రొఫెసర్ తో కమిటీ వేయాలి చేయాలి ఇంగ్లీష్ సిలబస్ పై చేయాలి ఇంగ్లీష్. నిన్న జరిగినటువంటి జేఎల్ ఆంగ్ల పరీక్షలో ఏదైతే టీఎస్పీఎస్సీ సిలబస్ ని ప్రకటించిందో ఆ సిలబస్ లో మెన్షన్ చేసినటువంటి రైటర్స్ పైన వాళ్ళ యొక్క రచనల పైన ప్రశ్నలు ఇవ్వకుండా కేవలం సిలబస్ కు విరుద్ధంగా సిలబస్ లో లేని ప్రశ్నలు ఇచ్చి అభ్యర్థులందరి యొక్క ఆశలపై నీళ్లు చల్లింది. కాబట్టి తక్షణం తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ లో ఉన్నటువంటి సెక్రటరీ గారు, చైర్మన్ గారు ఈ సిలబస్ పైన రివ్యూ చేసి ఏదైతే సిలబస్ కు విరుద్ధంగా ప్రశ్నలు ఇచ్చారో ఎన్నో ఆశలతో నిరుద్యోగులందరూ కూడా 2007 తర్వాత జేఎల్ నోటిఫికేషన్ వస్తే ఇవాళ 2023లో పరీక్ష రాసినటువంటి పరిస్థితి. చార్టర్డ్ అంతా సిలబస్ ప్రకటించి అందులో ఒక్కటంటే ఒకటి ఇవాళ భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి రచయితల పైన కావచ్చు, వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ ఇక్కడ పెట్టినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ రచనల పైన వాళ్ళ యొక్క అంశాల పైన ప్రశ్నలు ఇవ్వకుండా సిలబస్ కు విరుద్ధంగా ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగింది. जिला मेदक में एक राइस मिल के मालिक को डरा धमकाकर रकम का मुतालबा करने वाले 5 नकली मीडिया रिपोर्टर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेदक नारसिंगी पुलिस के मुताबिक कामारेड्डी जिले से ताल्लुक रखने वाले 5 नकली रिपोर्टर्स मंगल को 2 कारों में नारसिंगी को आए थे और इन्होंने रामायण पेट से नारसिंगी की तरफ आ रही धान से लदी लारी को रोक लिया। ड्राइवर को धमकियां दी। ड्राइवर ने फौरन राइस मिल के मालिक को इसकी इत्तला दी और वो वहां पर पहुंचे। 5 अफराद ने यह कहकर रकम का मुतालबा किया कि वो सहाफी हैं और रकम ना देने पर गैर कानूनी मुकदमात दर्ज करवाने की भी धमकी दी। उनके रवैये पर शक जाहिर करते हुए राइस के मिल के मालिक ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस की तहकीकात में पता चला कि ये तमाम नकली रिपोर्टर्स हैं। उनके पास 4 जाली शनाख्ती कार्ड पाए गए। पुलिस ने मुलजिमीन को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से 2 कारें और 8 मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं और मजीद तहकीकात में मसरूफ है। हैदराबाद के पुराने शहर में एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। कंचनबाग पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े हाफिज बाबा नगर में एक शख्स पर 4 या 5 अफराद ने मौलिक हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में इसकी मौत वाक़ई हुई। मुतवफ़ी की शिनाख्त 25 साला शेख नज़ीर के तौर पर की गई है। पुलिस के आला हुकाम के मुताबिक मकतूल 3 साल कबल एक मर्डर केस में मुलविस था और उसकी रोडी शीट खोली गई थी। पुलिस ने कहा कि हमलों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम तश्कील दी गई और पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। मज़ीद तहकीकात जारी है। तेलंगाना की महकमे मौसमियात ने कहा है कि 16 सितंबर को तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल और कामारेड्डी में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 4 दिनों के दौरान बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान पाया जाता है और तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून कमजोर पड़ गया है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। केटीआर ने संगारेड्डी में मोनिन कंपनी का रखा संगे बुनियाद। कहा हुकूमत रोजगार के मौके फराहम करने के लिए दे रही है तवज्जो। तेलंगाना हुकूमत बेरोजगार नौजवानों के मसाइल को हल करने में हुई नाकाम। किशन रेड्डी ने हुकूमत पर लगाया इल्जाम। मुल्क की आवाम कांग्रेस पार्टी को मुस्तरद कर चुके हैं। जगतियाल में के कविता का खिताब। कांग्रेस लीडर जीवन रेड्डी ने बीआरएस को बनाया तनकीद का निशाना। इंतखाबात में सियासी फायदा उठाने के लिए ड्रामेबाजी करने का केटीआर पर लगाया इल्जाम। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।